नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार की 1.5 लाख छात्राओं को मिलेगा 50,000 का तोहफा। जाने कब आएगा पैसा। बिहार की ग्रेजुएट पास छात्राओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य की लगभग 1.5 लाख छात्राओं के बैंक अकाउंट में 50 से 50,000 रुपए की सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को बजट पास करने के लिए अपना प्रस्ताव भेज दिया है। बिहार में डायल एनोदवार के शानदार 4 साल डीजीपी विनय कुमार ने कर्मियों को किया सम्मानित। रिस्पांस टाइम मात्र 1 मिनट। बिहार पुलिस की आपातकालीन सेवा ईआरएस डायल एनोदवार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तक 60 लाख से अधिक नागरिकों को आपातकालीन सहायता दी जा चुकी है। भविष्य में इसे एआई तकनीक, बॉडी वार्म कैमरा और ओला उबर इंटीग्रेशन के साथ नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम बनाया जाएगा। ई-20 पेट्रोल विवाद पर फिर गरजे मनीष कश्यप। नए वीडियो में उठाए कई बड़े सवाल। बेतिया के चनपटिया से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ चुके यूट्यूबर मनीष कश्यप ने ई-20 पेट्रोल विवाद को लेकर फेसबुक पर नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी के अधिकारियों के बयान पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले में पारदर्शिता की मांग की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी सोमवार को अचानक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके इस औचक दौरे से पार्टी कार्यालय में कुछ देर के लिए हलचल तेज हो गई। बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे नीतीश कुमार ने कार्यालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां चल रही जनसुनवाई प्रक्रिया का भी जायजा लिया। हाजीपुर रेल सुरक्षा बल आरपीएफ ने वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त होने के मामले का महज 72 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। बीते 3 जुलाई की शाम तेज गति से गुजर रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई थी, जिससे ट्रेन के एक कोच का शीशा टूट गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ पोस्ट हाजीपुर ने तत्परता से मामला दर्ज किया था। प्रभारी निरीक्षक पीके रावत के नेतृत्व में उप निरीक्षक राकेश कुमार और उनकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण और स्थानीय खुफिया इनपुट के आधार पर इस मामले को सुलझाया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने पर रेखा गुप्ता ने पार्टी आलाकमान और शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार जताया है। टिकट मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा कि बांकीपुर की जनता का पूरा स्नेह और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। उन्होंने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा, इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। मेरे सामने यहाँ कोई चुनौती नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सोमवार को झारखंड के पलामू पहुंचे। वहां उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले हुए चर्चित सिकंदर चौधरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिला परिषद कार्यालय डॉल्टनगंज में आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा देते हुए प्रशासन से दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। गोपालगंज हाइफन बेतिया मार्ग से सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। बिहार सरकार राज्य के प्रमुख राज्य राजमार्गों और चयनित पुलों पर टोल व्यवस्था लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में गोपालगंज बेतिया मार्ग स्थित पुल को भी टोल व्यवस्था के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम सरकारी मंजूरी मिलना बाकी है। रोहतास में महीने के पहले एवं तीसरे मंगलवार को लगेगा सहयोग शिविर। जनता और प्रशासन के बीच समन्वय पर जोर। रोहतास जिला प्रशासन ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत आयोजित होने वाले पंचायतवार सहयोग शिविर के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में डीएम दीपक कुमार मिश्र और एसपी रोशन कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जनसुराज से प्रशांत किशोर का नाम फाइनल होने के बाद नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को हवाई नेता बताया है। कहा है कि बिहार की जनता प्रबुद्ध है, ऐसे नेताओं को कभी मौका नहीं देगी। रोहतास जिले के डेहरी से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने यह साबित कर दिया कि हौसला, हुनर और जज्बा हो तो सीमित संसाधन भी बड़ी कामयाबी की राह बना सकते हैं। डेहरी के पतपुरा गांव के किशोर सनीश कुमार ने कबाड़ और जुगाड़ के सामान से ऐसा मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तैयार किया है जिसे देखकर इंजीनियर भी दाद देने को मजबूर हो जाएं। खास बात यह है कि यह ट्रैक्टर पूरी तरह बैटरी से संचालित होता है और एक बार चार्ज होने पर करीब 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। बिहार के गया जी के फल्गु नदी बचाओ, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाओ अभियान के तहत सोमवार को भिंदासपुर गांव के समीप किसानों ने फल्गु नदी के बीच धरना देकर सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने और नदी एवं नदी से निकले पारंपरिक सिंचाई के साधनों के संरक्षण की मांग उठाई। पंडित यदुनंदन शर्मा सेवा आश्रम ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित धरना में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और सरकार से बीथोबियर बांध के शीघ्र निर्माण, नदी में आने वाले पानी को किसानों के खेतों तक पहुंचाने तथा नदी किनारे हो रहे कटाव पर तत्काल स्थायी रोक लगाने की व्यवस्था करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल राजद के स्थापना दिवस समारोह के दौरान रविवार को बिहार शरीफ के IMA सभागार में उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सह पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव और एक कार्यकर्ता कल्लू मुखिया के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों के बीच कुछ देर तक बहस चलती रही जिससे समारोह में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हलचल मच गई। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस सीट पर टिकट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। पहले कांग्रेस प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को समर्थन देने की बात कह रही थी, लेकिन अब उसने खुद बांकीपुर सीट पर दावा ठोक दिया है। आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिनों में बिहार में अगर किसी सड़क का नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी मार्ग हो तो आपको चौंकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दरअसल बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बिहार में सड़कों के नामकरण का ऐलान किया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें कई हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट से बिहार के कई जिलों को सीधा फायदा होने वाला है। खासकर बेगूसराय के शामो दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद जगी है। गंगा नदी पर बनने वाले प्रस्तावित पुल के साथ शामो को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक अलग अप्रोच रोड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बांकीपुर उपचुनाव। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में महागठबंधन की तरफ से अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच राजद प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस सीट से राजद के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने सहयोगी दलों से समर्थन की उम्मीद भी जताई है। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने पत्ते पूरी तरह खोल दिए हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बांकीपुर सीट से रेखा गुप्ता को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद सिंबल की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, जिससे अब बांकीपुर का चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है। भोजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक राज के कार्यालय में अचानक काफी संख्या में वकील पहुंच गए। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले के उदवंत नगर प्रखंड के गजराजगंज थाना के छोटा सासाराम गांव के रहने वाले अधिवक्ता संजय कुमार सिंह के घर के आगे अचानक काफी संख्या में लोग पहुंच गए और उनके साथ उदवंत नगर अंचलाधिकारी गजराजगंज थाना की पुलिस भी मौजूद थी और उसके बाद उनके जमीन की घेराबंदी की जाने लगी।
पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर आदापुर थाने में तैनात 2 चौकीदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। जिला पुलिस कप्तान की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इन दोनों चौकीदारों पर शराब माफिया से सांठगांठ करने, अवैध वसूली करने और एक निर्दोष को झूठे आर्म्स एक्ट के केस में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप है, जिससे जुड़ा ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बिहार की राजनीति में 3 अगस्त 2026 की तारीख आने वाले वर्षों तक याद रखी जा सकती है। बांकीपुर उपचुनाव सूबे की बदलती सियासत का नया अध्याय माना जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपना पहला चुनावी दांव चल दिया है। उन्होंने राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ बिहार की सियासत में एक नई जंग छिड़ गई है। यह लड़ाई अब सिर्फ जन सुराज बनाम भाजपा नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाम विकल्प, सत्ता बनाम चुनौती और मुरेठा बनाम चोटी की सियासी जंग के रूप में देखी जा रही है। बिहार की सियासत में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है और इसके साथ ही क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिले के समाहरणालय परिसर में सोमवार को जन संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासनिक व्यवस्था को जनता के और करीब लाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी डीएम सावन कुमार ने की। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों, सुदूर पंचायतों और गांवों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी अपनी शिकायतों, मांगों और समस्याओं को लेकर पहुंचे और डीएम के समक्ष सीधे अपना आवेदन प्रस्तुत किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सोमवार को राज्य के पूर्व मंत्री और कांटी के विधायक ईसवी अजीत कुमार ने पटना स्थित लोक सेवक आवास पर मुलाकात की। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान विधायक अजीत कुमार ने मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र कांटी आने का भावभीनी निमंत्रण दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने आगामी अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में कांटी आने की अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है।